बैठे, सलीके के साथ बैठे। अब मैं आलिम इस्लाम के उस अजीम रहनुमा को आवाज देने जा रहा हूं। अगर वो सदाकत पर बोल दे तो आपको सिद्दीक़ अकबर की याद आएगी। अगर वो इंसाफ पर बोल दे तो तेगे उमर की याद आएगी। अगर वो इल्म पर बोल दे तो आपको आला हजरत की याद आएगी। अगर वो तकवे पे बोल दे तो सरकारे मुफ्ती आजम हिंद की याद आएगी। अगर वो कलम पर बोल दे तो अल्लामा अशदुल कादरी की याद आएगी। अगर वो अदब पर बोल दे तो शमशुर रहमान फारूकी भी इनके पाकीज़ा ख्यालात के आस्थाने पर दस्तक देते हुए नजर आएंगे। अगर वो सियासत पर बोल दे तो आप तमामी हजरात को 10 दिन तक अखबार पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी। उस लहजे को आज पूरी दुनिया खतीबे बावकार, शेरे हिंदुस्तान, शेरे रज़वियत, गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी के नाम से पूरी दुनिया जानती और पहचानती है। आइए अल्लामा का इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, हाथ उठ जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैज़ाने सरकारे सरकारे गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक बयानी का मीर आता है, वाक़े बेनज़ीर आता है, चीर डाले जो सीने बातिल, लीजिए वो तीर आता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामाईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। कुछ अर्ज करूं उससे पहले जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। समझ में ये नहीं आ रहा कि तकरीर करो या इन्ना लिल्ला पढ़ो। नारा है नबी के आल से मोहब्बत का, दावा है हुसैन की मोहब्बत का, और दुरूद भी याद नहीं है। और शिकवा इस बात का कि जालिम बादशाह मुसल्लत हो गया। ये जलसा कमेटी वाले हैं कहाँ? क्यों शर्म आ रही है उजाले में आने में? आज बलियावी तकरीर थोड़ी देर करेगा।
नहीं नहीं, मत बुलवाइए। ये जितना कैमरामैन हो, अरे कुछ तो रहम करो जलसों पर। मोबाइल के डब्बे ने वो नाश किया है जो आज तक इस्लाम के बड़े से बड़े दुश्मन ने नाश नहीं किया। तो मदरना हमको लगता है कि 13-14 साल के बाद आए। रास्ते में भी था तो मुझे वो दिलकश राजवी साहब से जिक्र कर रहा था कि मदरना में एक फ़कीर से मुलाकात हुई थी, जिस फ़कीर के ज़िक्र इबादत और इश्क़ रिसालत की चिंगारियां रात की तन्हाइयों में जिस्म से फूटा करती थी। अब जुब्बे खूबसूरत मिलते हैं, दिल खूबसूरत नहीं मिलता। मकानात तो मार्बल वाले मिलते हैं, सुकून नहीं मिलता। पहले ताड़ के पंखे में नींद आराम से आ जाती थी, अब तो एसी में भी दवा खाने के बाद नींद नहीं आती। तो इसलिए आज लगता है कि थोड़ी देर तकरीर करनी पड़ेगी। और ये तो ज़िद थी मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी साहब का, वरना कल कहाँ उदयपुर, अजमेर शरीफ, उदयपुर, भेलवाड़ा, फिर रात को 2 बजे से चलते चलते 2:30 बजे, 2:45 बजे पटना पहुंचा। मैं अपना बहुत कुछ बर्बाद होता देख सकता हूं, लेकिन अपना वक्त और अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बर्बाद होता नहीं देख सकता। तो बलियावी की तकरीर थोड़ी देर सुनने का मूड है आप लोगों का? कितने लोगों का है? जिनका होगा वही उठाना हाथ। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं, उठाए रखो। स्टेज वालों आप लोग घर जाओ, सो। इसलिए कि बलियावी अब इसके लिए जिंदा नहीं है कि रोज जलसा करे। बलियावी को तो अब इसके लिए जिंदा रखा गया है कि जो रईसुल कलम का काम रास्ते में है उसे पूरा कर लिया जाए। तो जिन्हें सुनना है वो ज़रा हाथ दोनों उठावें, दोनों सुभान अल्लाह उठाएं, और चारों तरफ से आवाज़ आनी चाहिए, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नीचे कीजिए। बड़ी अच्छी मेरे आका की हर नात अच्छी होती है। तवज्जो चाहो। शायरे अहले सुन्नत, शायरे मसलके आला हजरत दिलकश राजवी, बिला मुबालगा की जो खनक आज से 35 साल पहले थी, नाते पाक की बरकतों से वही खनक आज भी है। नौजवान मद्दाह खैरुल अनाम जनाबे कौन अशरफ रज़ा फैज़ी से नातो मनकबत के बड़े खूबसूरत अशार सुने। मेरे बाद मेरी जमात का जवासाल खतीब
लहीम शहीम खतीब और हर फन मौला खतीब हज़रत मौलाना सगीर रज़ा बनारसी की गुफ्तगू सुननी। फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना क्या नाम होगा आपका? फारूक रज़ा से आपने चंद मिनट की बड़ी बसीरत अफरोज़ तकरीर समात की। बलियावी की गुफ्तगू कोई लंबी नहीं होगी। थोड़ी देर आखिर करबला क्यों, और आपका जहन हसास हो तो एक तकरीर एक बार सुनने में समझ में नहीं आएगी। 10-20 बार सुनेंगे तो जब सुनेंगे तब नई चीज मिलेगी। अब स्टेज बेदार हो तो मैं सिर्फ 3 पॉइंट पे अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। नंबर 1, जमीन तो बनाई हुई अल्लाह की पूरी कायनात थी, लेकिन हुसैन करबला क्यों? अजमतो रिफात के एतबार से पूरी दुनिया का किबला मक्के में है, हुसैन करबला क्यों? तवज्जो चाहूंगा, अगर स्टेज पर बोलने वाले लोग हों तो धक्का देकर नहीं, समझ में आवेगा तब बोलिएगा। मरजाए खलाइक अगर इस जमीन पर कहीं है तो वो मेरे मुस्तफ़ा का शहर मदीना है। हुसैन, आपने मक्का क्यों नहीं चुना, करबला क्यों? नाना का मदीना क्यों नहीं मुंतखब किया, करबला क्यों? अरफात का मैदान क्यों नहीं, करबला क्यों? मुजदलफा की वादी क्यों नहीं, करबला क्यों? सफा मरवा की चोटी क्यों नहीं, करबला क्यों? कोहे तूर की चट्टान क्यों नहीं, करबला क्यों? जबकि इंसान का नेचर ये है कि कोई भी जंग वहीं लड़ता है, दिलकेश भाई, जहां की हवा उसके मुआफिक हो। तवज्जो चाहूंगा, अहले फिक्र की, अहले होश की। गोश्त के लोथड़े क्या करे जो गुजर चुका हो। तवज्जो चाहूं, फितरत यह है कि कोई अजनबी जगह जंग के लिए सफर नहीं करता। जगह वो मुंतखब होती जहां पानी अपने कब्जे में हो, माहौल अपने कब्जे में हो, इलाका अपने कब्जे में हो, मदद की आसो उम्मीद पास पड़ोस से हो। उस जगह का इंतखाब कोई नहीं करता जो जगह अजनबी हो। तवज्जो चाहो, हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? अरफात क्यों नहीं, करबला क्यों? करबला क्यों? अब बिल्कुल यही जहन को रोकिएगा, करबला क्यों? तो पूरी दुनिया में इस वक्त बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, टावर वाली इमारतें बन रही हैं। 100 मंजिला, 50 मंजिला, 200 मंजिला, 250 मंजिला। बिहार हो, बंगाल हो, पंजाब हो, इंडिया हो, नेपाल हो, भूटान हो, दुनिया की कोई कंट्री हो, आज तक किसी आदमी को
ऐसी जगह बिल्डिंग बनाते देखा जहां की मिट्टी दलदल हो? बोलोगे तो बोल दूंगा आज, जोर से जोर से जोर से। गोया जमीन वो मुंतखब की जाती जहां यकीन हो कि छत मौत का सामान नहीं बनेगी, जमीन पुख्ता हो, दीवारों के खसकने का चांस ना हो। इसलिए इस कंप्यूटराइज्ड दौर में जितनी ऊंची इमारत होती है उतनी ही अच्छी क्वालिटी की मिट्टी ढूंढी जाती है। ऐसा नहीं कि 10 मंजिला बिल्डिंग जहां चाहो बना लो। तामीर का नेचर, कंस्ट्रक्शन की फितरत, निर्माण का वसूल यह है कि जितनी ऊंची इमारत हो उतनी ही मजबूत मिट्टी हो, जितनी ऊंची इमारत हो उतनी ही मजबूत मिट्टी हो। और फाइनल रिपोर्ट आने के बाद तब नक्शा देखा जाता कि 50 मंजिला बिल्डिंग बनेगी तो रड कितने एमएम का पड़ेगा, सीमेंट का जो मिक्सचर और मसाला बनेगा उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कितने पर कितना गिट्टी, कितने पर कितना सीमेंट, कितने पर कितना बालू, कितने इंच पर कितना कौन से एमएम का रड। उसके बाद भी उन बिल्डिंगों की लाइफ 100 साल, 200 साल, 250 साल, इससे आगे नहीं, इससे आगे नहीं। इंजीनियर जब कंप्लीट करे तो फिटनेस रिपोर्ट में यह दे कि सीमेंट गिट्टी बालू की क्वालिटी की बुनियाद पर इस इमारत की टोटल उम्र 50 से 100 साल, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे जग गए हो तो बोल लो, बोल लो। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा नादान, हुसैन लड़ने नहीं जा रहा, हुसैन नाना के इस्लाम की इमारत की तामीर करने जा रहा। वाह 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 वाह। इसलिए मिट्टी जिब्रील ने नाना को दिखा लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे जिक्र शहादत, गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। जिब्रील ने नाना को मिट्टी दिखा लिया है, मुस्तफा ने रजा भर दिया है कि काबे की अजमत की इमारत उसी करबला में, कुरान के रिफात की इमारत उसी करबला में, फारूक आजम की अदल का वकार उसी करबला में, सैयदना अबू बकर के सिद्को सफा का मीनार उसी करबला में, उस्मान गनी की सखावतों का कुतुब मीनार उसी करबला में, और बाबा अली की शुजाअत की तफसीर भी लिखी जाएगी उसी करबला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? वाह 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 वाह। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? तो पॉइंट क्लियर। अब आंखें खोल लो, हुसैन खानदान बचाने नहीं निकले हैं, मुस्तफा का इस्लाम बचाने निकले हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। लेकिन मैं आपके जमीर से पूछ लूं, और मैं बड़े बुजुर्गों से कहूंगा अगले साल से चंदा बंद करो इस जलसे का, जलसा कराएंगे हुसैन के नाम का और नमाज नहीं पढ़ेंगे मस्जिद में जाकर। वाह वाह वाह। दावा करेंगे नबी हुसैन की मोहब्बत का और मुंह से शराब की बदबू आवे।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। धक्के मार के बाहर कर दो जमात से, वो हुसैनी हो नहीं सकता जी बेशक। जिसके मुंह से शराब की बदबू आवे। जी वाह। अरे हुसैनी तो वो है जो जान तो दे सकता है लेकिन शराब नहीं छू सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये इस्लाम बचाएंगे जो नमाज न पढ़ सके, ये इस्लाम बचाएंगे जो 5 वक्त नमाज न पढ़ सके। इसलिए बलियाबी से उम्मीद मत रखो कि जन्नत की चाबी दे देगा। बड़े बड़े पीर साहब का तो अपना खुद का ठिकाना है ही नहीं, ये दूसरे का ठिका लेके चल रहे हैं। वाह जी सही। जैसे लग रहा बिहार सरकार का गैर मजरूआ आम जमीन हो, पट्टा काट दो सरपंच मुखिया है कि चले गए है। हाँ। सुनो, आज बुलाए हो तो वाह। सुनोगे तो झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह, जोर से। या रसूल अल्लाह। और लिख लो, आज बलियाबी साबित करेगा कि मेरे हुसैन से मोहब्बत सिर्फ ईमान वाला ही नहीं करता, भारत का हिंदू भाई भी करता है। वाह वाह वाह। और आज मैं साबित करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आपकी भी खबर ले लूं। हाँ, मैं जानता हूं शाहबुद्दीन भाग गया होगा, एकदम भागा होगा और सोच रहा होगा कि ठीक है था बलियावी साहब नहीं आते, बाद में कह देते कि क्या कीजिएगा बहुत व्यस्त आदमी है नहीं आ पाए। लेकिन उसको पते नहीं कि जब हाँ कह दिया है बलियावी तो मार पीट के पहुंचेगा, और अगर ना कह दिया है तो नाक रगड़ के मर जाओगे, दर्शन नहीं होना। वाह वाह। इसलिए कि बलियावी को करीब से देखना हो ना तो इदारे शरिया जाके देखो। वाह वाह। हाँ, वरना राजनीति में जिनको पैदा किया बलियावी वो 10 फ्लैट का मालिक है। एमपी रहे, एमएलसी, और आज भी अच्छे अच्छों के ये सब रईसुल कलम की दुआओं की खैरात, ताजु शरिया की चश्मे इनायत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए जिसने बड़ों की आंखें देखी है वो बड़ों की पगड़ी क्या देखेगा। दिलकश भाई जी, जिसने बड़ों की आंखें देखी है बड़ों की पगड़ी क्या देखेगा, वो बड़ों की पगड़ी क्या देखेगा। आंखों की पुतलियों में वो चमक थी अल्लाह अल्लाह। कि जिन उन आंखों ने जिस किसी को आंखें मसल के देख लिया ना, आंखें मसल के देख लिया तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा था उसको भी सीधा कर दिया। वाह वाह वाह। इसलिए पॉइंट नंबर 2, हुसैन लड़ने नहीं गए थे, क्या करने गए थे? नाना के दीन की इमारत तामीर करने। वाह जोर से, वाह वाह। जोर से। आजकल कुछ पागल लोग भी जन्म ले लिए हैं। अब तो हालत यह है दिलकश राजवी साहब के 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन भी हमारे शायर मेरे आका की विलादत की नात नहीं पढ़ते, मनकबत इमाम हुसैन पढ़ते। अच्छा, बेशक पढ़ी जाए, लेकिन बलियावी दावे के साथ सीना ठोक कर कहता है कि हुसैन वाला वो हो ही नहीं सकता जिसके यहां सैयदना अबू बकर ना हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन वाला वो हो ही नहीं सकता जिसके यहां सैयदना अबू बकर न हो, और वो रसूल वाला हो ही नहीं सकता जिसके यहां फारूक आजम न हो, और वो अली वाला भी नहीं हो सकता जिसके यहां अमीर मुआविया वाला न हो।
अब सवाल ये उठता है कि क्या मेरे हुसैन करबला गए क्यों? झूम के जोर से। ये मोहल्ला ठीक है, ये मोहल्ला अल्पसंख्यक की तरह दिख रहा है। और मैं कहता हूं ये कुछ पागलों ने मेरी कौम की औलादों को डरा रखा है। और बलियाबी की बची हुई जिंदगी का एक ही मिशन है कि जो मेरे बच्चों को भूत दिखा के डराते हैं ना, अब उनके गले में वो तावीज बांधने जा रहा हूं कि वो नाम सुन करके मेरी औलादों को वैसे ही डरेंगे जिस तरह से आज मेरे बच्चों को डराया जा रहा। मैं क्या कह रहा था? हुसैन करबला क्यों? झूम के जोर से, जोर से, जोर से। शहर मदीना, आंखें खोल लेना। शहर मदीना, जगह मस्जिद नबवी, गोद मेरे रसूल की। शहर मदीना, जगह मस्जिद नबवी, गोद मेरे रसूल की। आकाए रहमत की गोद में एक तरफ हुसैन है, एक तरफ हुसैन है, और दूसरी तरफ आकाए रहमत के अपने बेटे वाह वाह सैयदना इब्राहिम है। आंखें खोले हो और सुन रहे हो तो गौर से। प्लीज बैठ जा बेटे, बैठ जा, भूल जाऊंगा। बस जल्दी बैठ जाओ। बोल दो या हुसैन। या हुसैन। जो चाहूं अहले स्टेज वाह की। वाह वाह। एक तरफ नबी का बेटा, दूसरी तरफ नबी का नवासा। जी वाह। और आज जो पूरी दुनिया में किसी भी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का हो, अगर किसी नवासे को ननिहाल में इज्जत मिलती है ना, तो यह हुकूमत का दिया हुआ नहीं, ये मुस्तफा की चौखट का बांटी हुई खैरात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी भी धर्म और मजहब का हो। मदरना में अगर किसी मुसलमान का नवासा किसी गैर मुस्लिम के बच्चे को थप्पड़ मार दे, या उसके उस नवासे को कोई गैर मुस्लिम मार दे, तुम गैर मुस्लिम भाई मेरा कहता है, अरे बेवकूफ, तुमने उस बच्चे को थप्पड़ मारा, अरे तुझको पता नहीं वो मदरना का गांव का नवासा है। वाह। जी जी। अगर पोता गलती से चाय की 4 प्याली और शीशे का 2 गिलास तोड़ दे, तो दादा डंडा लेके पोता को ढूंढते चलेगा कि मन बढ़ गया है, इसको ठीक करना। लेकिन अगर नवासा 1 दर्जन तोड़ दे तो नाना चुप। मामू भांजे के पक्ष में खड़ा है और मामू अपने बाप से कहता है, जाने दीजिए, भांजा है, तोड़ दिया, ला देंगे दूसरा। ये खैरात है मेरे आका की चौखट से। तवज्जो चाहूं, ये खैरात है। बेटा नबी का, नवासा नबी का, गोद नूर वाले की। नहीं रहेंगे। कई सवालों का जवाब बलियाबी दे रहा। दुरूद शरीफ पढ़ो। आप लोग बैठो प्लीज, बैठो। अरे मैं बोल रहा हूं, दुरूद शरीफ पढ़ो बाबा से बुलंद। पढ़ते रहो बाबा से बुलंद। उसको बैठा लो ना। अभी मैंने करबला छेड़ा क्यों, कहाँ है?
सुन सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो। नहीं नहीं, उनको उनको आप लोग बस 2 घूंट पानी पिला करके और बैठा दीजिए, कुर्सी पर नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप लोग मत छोड़ो उनको, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोल रहा के तब गोद नबी की वाह मुस्तफा चूम रहे, कभी बेटा, कभी नवासा, कभी नवासा, कभी बेटा। जिब्रील आ गए पैगाम रब लेकर। क्या कहा? या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी। आए वाह अमा जबी तो बलियाबी कहता अकल के टुवरो। इमाम अहमद रजा को नबी की रिफात समझ में आ गई। सऊदिया के ज़कात खोरो, तुझको मुस्तफा की रिफात तब तक समझ में क्यों नहीं आई? महबूब बेटा भी आपका, नवासा भी आपका, औलाद भी आपकी, नवासा भी आपका, लेकिन महबूब दोनों में से कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, मर्जी आपकी। चाहे तो बेटा रख लें, वाह चाहे तो नवासा रख लें। तवज्जो चाहो, चाहे तो बेटा रख लें, चाहे तो नवासा रख लें। आकाए रहमत नूर मुजस्सम की गैब वाली निगाहे पाक देख रही थी कि कल जब आज काबे की अजमत, फर्ज की हैसियत, सुन्नतों का वकार, मस्जिद नबवी का तकद्दुस, ज़कात की अहमियत, सुन्नतों शरीयत की पासदारी का सवाल आएगा, वाह वाह, तो उस वक्त बेटा नहीं, वाह जोर से सुभान अल्लाह, बेटा नहीं। अब यहां रुक कर अर्ज करूं, गोया निगाहे नबूवत ने फैसला कर दिया कि जहां दीन का मसला होगा वाह वहां खानदान नहीं चुना जाएगा, वहां खानदान नहीं चुना जाएगा, वहां क्वालिटी का इंतखाब होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्वालिटी का माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। आकाई रहमत ने हुसैन पाक के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रख दिया। जिब्रील समझ गए, वाह जिब्रील समझ गए। का बाबू छोड़ दीजिए, वो नहीं है, जब पहले नहीं हुआ तो अब क्या। बोल दो या हुसैन, बोल दो बोल दो। जिब्रील समझ गए, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, और जिनको वापस होना है वो इब्राहिम है। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, साल बीत गए, सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया, सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन नबी की चादर से लिपट कर सोते रहे, मुस्तफ़ा के कंधे पर सवार होकर घूमते रहे, बाजुए अली में झूला झूलते रहे। हुसैन बड़े हो गए, हुसैन बड़े हो गए। आकाई रहमत हयात ज़ाहिरी से, हयात ज़ाहिरी से रुखसत हो चुके, हुसैन बड़े हो चुके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मस्जिद नबवी में उधर से सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम आते, क्या फरमाते? हुसैन तुझको पता है ना, तेरे नाना ने तेरे मामू की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या कहा? अल्लाह अल्लाह। तेरे नाना ने
तेरे मामू की कुर्बानी देखकर तुझको बचाया। इमाम फरमाते हाँ जानता हूं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हुसैन, नबी पाक ने अपने बेटे का हदिया देकर तुझको बचाया है। जानता हूं, जानता हूं। उधर से सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन बोल पड़े, हुसैन, रसूल करीम ने अपने लाडले की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हाँ जानता हूं। उधर से मौला अली शेर खुदा बोल पड़े, हुसैन, तेरे नाना ने तेरे मामू की जान का नजराना देकर तुझको बचाया है। बाबा जानता हूं। सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, हुसैन, मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हाँ जानता हूं, जानता हूं। किसी ने कहा बेटा देकर बचाया, किसी ने कहा औलाद देकर बचाया, किसी ने कहा अपने बेटे का सदका लुटाकर बचाया। लेकिन जब काबे की रिफात हुक्मरानों की तलवार की जद में आ गई, इक्तदार के नशे में यजीद पागल की तरह मुस्तफा की शरीयत को रौंदना चाहा, कुरान के तकद्दुस से खेलना चाहा, मस्जिद नबवी में ऊंट घोड़े खच्चर बांधने का मंसूबा नहीं बांध दिया, तब मुस्तफा का लाल सैयदना हुसैन मुश्तबा अर्ज करते, नाना, आपने एक बेटा देकर, आपने एक बेटा का सदका उतारा, हुसैन बचा लिया, हुसैन पूरे खानदान का सदका उतार कर आपका दीन बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, जलसे जिक्र शहादत, अल्लामा बलियावी साहब किबला, नारे तकबीर। नाना, आपके काबे की अजमत और रिफात के हिफाजत के लिए हुसैन वो सब लूटा देगा जिसका वादा किया है आपसे। कहलाते हो हुसैनी और शर्म नहीं आती? वादा तो किए हो आपने अल्लाह के रसूल से कि नमाज पढ़ेंगे, पढ़ते हो? वादा तो किए हो कि हम भी अपनी औलाद का निकाह वैसे ही करेंगे जैसे कौनैन के ताजदार ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा का किया था। इस जमीन पर अगर हराम खोरों की कहीं फौज दिखती है तो मेरी कौम में, और शिकवा करते हो कि गैरों ने तेरी बेटियों की तरफ बुरी नजर उठाई। झूठ। अरे जो कौम अपनी मस्जिद के दरवाजे पर अपनी मिल्लत की बेटी को निकाब पहनकर अपनी बेटी के लिए निकाह के लिए भीख मांगते देखे, वो कौम इस जमीन पर बोझ नहीं तो और क्या है। और माफ करना, जरूरत की चीजों को जतन से लोग लेकर चलते हैं, बोझ को कोई बहुत दिनों तक ढोता नहीं है। प्लीज छोड़ दीजिए, जब अब तक नहीं तो छोड़ दीजिए, डिस्टर्ब करेगा भैया। दो मिनट अब ये ले लेगा। छोड़ दीजिए। बोल दो या हुसैन। हुसैन, जोर से, या हुसैन, जोर से। या हुसैन। अब सवाल ये उठता है कि हुसैन करबला में 72 ही क्यों गए?
ये पढ़े लिखे लोग हमारी औलादों को गुमराह करते और कहते माजल्ला कि हुसैन अगर हुकूमत के लिए माजल्ला नहीं गए थे तो हुसैन तो नबी के नवासे थे, उनके एक ऐलान पर पूरी दुनिया चली जाती। 72 ही क्यों? बस इसी को की वजाहत कर दूं, तकरीर मुकम्मल। इसलिए कि आप लोगों को नाज शरीफ सुननी है सुबह सवेरे 7 बजे तक। हाँ, फजर की नमाज तो पढ़नी नहीं, होना यही है, होना यही है। मेरी बातें कड़वी लग रही है, लेकिन याद करोगे कि कोई जुनूनी था जो बोल कर गया था। जिस आबादी की मस्जिदें खाली हो, उस आबादी की औलादें बहुत दिनों तक रोटियों से माला माल नहीं रह सकती। लिख लो। वाह वाह जी। जब मस्जिदों का पेट खाली होता है ना, जब नमाजी नहीं जाते 5 वक्त, तो मस्जिदें रात की तन्हाइयों में रब्बे जुल जलाल से बद्दुआएं करती हैं। लिखवाते रहो तावीज हजरत लोगों से, जिसके लिए बद्दुआएं मस्जिदें कर दें, उसके फेवर में मौलाना की तावीज काम आने वाली। सर पटक पटक के मर जाओगे, कहीं से कुछ नहीं भला होना है। हम तो अपने उलमा से कहते हैं कि मत आदत बिगाड़ो मेरी कौम के बेटियों का, बेटों का, बच्चों का, मत बिगाड़ो आदत। जो गया पानी लेके बस ताबड़तोड़ पढ़ने लगे, फूकने लगे। अरे जब इतने ही फूक में चमत्कार है तो आप क्यों जा रहे हो डॉक्टर के यहां? अल्लाह के वास्ते रहम करो। तावीज बिल्कुल बांधो, कलामे इलाही है, लेकिन आपसे इल्तिजा करूंगा, नस्लों को, औलादों को मुहताज बनाकर मत रखो। जो बच्चा मेरा कहे कि पास होने के लिए तावीज दीजिए, उलमा इकराम से विनती है कि उनसे कहिए बेटा ये अल्लाह का कलाम है, कहीं से पढ़ा जाए सवाब पहुंच जाता है। जी वाह। ये तेरे लिए मैंने लिख के रख दिया है बेटा। जा पहले 40 दिन तक पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ के आ। वाह वाह जा। वाह वाह, बेशक। आ 41वां दिन तेरे गले में मैं तावीज बांधूंगा। वाह। माफ कीजिएगा, जब वो 40 दिन पाबंदी से नमाज पढ़ लेगा ना, तो आपके तावीज की जरूरत उसको नहीं रहेगी। वो जिसके पानी पर दम कर देगा, वो पानी तावीज का काम करने लगेगा। वाह वाह वाह। इसलिए मोहताज मत बनाइए। 72 ही क्यों? वाह वाह। झूम के, वाह, सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से। अच्छा, एक आखिरी बात इसी में अटैच कर दूं कि दुनिया में जंगें होती हैं तो लड़ने वाला कभी औरतों को, बच्चों को लेके जाता क्या? नहीं जाता नहीं नहीं। बूढ़ों को नहीं। यानी हुसैन का मदीने से मक्का, मक्के से करबला जाना हुसैन के काफिले की तरतीब बता रही। हुसैन लड़ने नहीं जा रहे। और आज तक किसी मुअर्रिख माइल के लाल ने ये नहीं लिखा कि पहला तीर हुसैन के खेमे से चला हो। वाह वाह। गोया हुसैन उस रहमत वाले मुस्तफा के नवासे हैं। और बलियाबी तो कहता मेरे इमाम अहमद रजा से बड़ा कोई आशिक अहले बैत अभी दिखता ही नहीं है।
पूरी दुनिया के आशिक अहले बैत को आज के जमाने के एक पल्ले पर रख दो और बरेली के इमाम अहले सुन्नत का सिर्फ एक शेर एक पल्ले पर रख दो। इमाम इश्क मोहब्बत ने जब नबी की आल की मोहब्बत में अंगड़ाई ली तो क्या कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जोर से जोर से जोर से जोर से। वाह 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 वाह। एक इल्मी नुक्ते की वजाहत कर, जिंदाबाद एक जिंदाबाद। इल्मी नुक्ते। क्या कहा, तेरी नस्ल पाक बच्चा बच्चा, नूर का। जोर से जोर से, बच्चा बच्चा हुजूर का नहीं कहा, हाँ नूर का। हुजूर का नहीं कहा, नूर का, नूर का। बेटा सैयदा फातिमा का, आला हजरत कहे नूर का, हे, शहजादा मौला अली का, हे, वाह। आला हजरत कहे नूर का। आय हाय हाय। तो मेरे आला हजरत ने उस हदीस का तर्जमा किया है यार, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। वाह। ये लोगों हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। और मैं हुसैन से हूं। वाह। अब सवाल ये उठता कि मुस्तफा आप किससे? तो कुरान कहता है, अरे मुस्तफा मिट्टी से पहले, मुस्तफा जमीन से पहले, मुस्तफा आप व हवा से पहले, मुस्तफा आदम व ईसा से पहले, मुस्तफा अर्श व कुर्सी से पहले, मुस्तफा लौह कलम से पहले, मुस्तफा जन्नत व जहन्नम से पहले, मुस्तफा हुरो गिलमान से पहले, मुस्तफा कायनात के हर जर्रे से पहले। गोया जब कोई न था, कुछ न था, तो सिर्फ अल्लाह था। और वही अल्लाह फरमाता कि मैंने अपने नूर से, क्या कहा, अपने नूर से। अपने नूर से। हाँ अब कौन समझाए इन अकल के टूहरों को? जी। अरे रब ने अपना महबूब उसी वक्त बना दिया था जब मिट्टी बनी नहीं थी। तो जब मिट्टी बनी ही नहीं तो लगी कहां से? और मेरी रजा फरमा में बच्चा बच्चा, जोर से बच्चा बच्चा। और या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम तू है आईने नूर, तू है आईने नूर। आईने नूर। लोग कहते हैं ना, ऐसे दाएं जाके बाएं मुड़िएगा फिर सीधे होके जैसे ही बाएं मुड़िएगा ना तो ठीक बेआईने ही, वाह। यानी बाल बराबर दाएं बाएं नहीं, बेआईने ही उसी मोड़ पर उनका घर है दिलकश राजवी का। वाह। यानी उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अबाह मेरे हुसैन कल भी अता करते थे, आज भी अता कर रहे हैं। वाह। अब तो नाम बदलने का भारत में कंपटीशन चल रहा। क्या गजब की बात है भाई। गांव में आज तक बढ़िया पानी नहीं पहुंचा सके, फिर भी कहते हैं हम तो विश्व गुरु हैं जी। मजाक है। यानी अगर बोतल ना बिके तो ढेर बोतल लोग बोतल चढ़वाने हॉस्पिटल दिखे। ये अच्छा है। हमारा कोई विरोधी नहीं है, सच्ची बात बोलते रहते हैं। हाँ, हमें मालूम है कि किस सीजन में कौन सा टैबलेट देना। अब मौलवी अगर उतर जाए लंगोटा कस के राजनीति में तो वही हाल होगा जो 2005 में किया हो। इसलिए कि बलियावी के तावीज़ में बहुत भयंकर असर है। हमने कह दिया था कि भागलपुर के कातिलों का हिसाब लूंगा तो लूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और 1.5 महीने के अंदर सरपंच साहब हिसाब लिए थे।
आपको भी याद है, माला पहनाने आप भी हेलीकॉप्टर के पास आए थे, इसलिए कहेंगे हमारे साथे रहिए, मत दाएं बाएं कीजिए। बोल दो झूम कर, थोड़ी सी तफरी भी हो जाए। जोरो बोलो 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 बोलो। मैं क्या कह रहा था याद दिला दीजिए। उससे आगे निकल गए, उससे आगे निकल चुके थे। बात समझ में आ गई कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप हैं कहां। मैं ये कह रहा था कि 72 ही क्यों, झूम के बोल लो, जोर से जोर से। सच ये कि अगर नबी कौनैन के शहजादे हुसैन इशारा कर दें, अब भी 2 दिन, कल की बात है, कल की, अजमेरे मोहल्ला अपने गरीब नवाज की के आस्ताने से बाहर निकला तो वहां तो साहब मत पूछो, राजा भी जाता है तो भिखमंगे की लाइन में ही समझ में आता है। बेशक बेशक बेशक। एक भीख मंगे ने भीख मंगा कोई भीख मांगे तो समझ लो कि अंडरग्राउंड कोई फिक्सिंग मैच है। नेचर ये है कि मांगते से कोई नहीं मांगता। हाय हाय हाय। यजीद वो है जिसका लश्कर पे कब्जा, हुकूमत पे कब्जा यजीद का, लश्कर पे कब्जा यजीद का, तिजोरियों पे कब्जा यजीद का, फौज पे कब्जा यजीद का, काबे की कुंजी पर कब्जा यजीद का, गवर्नर हाउसों पर कब्जा यजीद का। लेकिन औकात क्या है? औकात क्या है कि बादशाह की कुर्सी पर रहते हुए भी वाह, उस फातिमा के बेटे के सामने हाथ फैलाए खड़ा है जिसके घर 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली, और क्या कहता, दे दो हुसैन। आए हाय, ये इशारा मैं कहीं और किया होता। जोर से जोर से जोर से जोर से। दिलकश भाई, दिलकश भाई, हाथ फैलाए खड़ा है, दे दो। गोया इक्तदार और हुक्मरानी के बावजूद भी यजीद को पता है कि असल बादशाह हुसैन है, असल बादशाह हुसैन है। तब किसी आशिक ने कहा था, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। क्या कहा? दीन अस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन। तवज्जो चाहो प्लीज, प्लीज मत पहनाओ ना भाई। उस वक्त से तो आपको याद नहीं था, मेरी तकरीर के बाद। हाँ, मोहब्बत से बोल लो बोल लो बोल लो। क्या कहा? दीन अस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन। बस लास्ट कड़ी यहीं आकर के मिलेगी, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। मैं ये कह रहा था जो छोड़ा था 72 ही, क्योंकि सामने का जो पस मंजर है वो ये कि मेरे हुसैन चेहरा देखकर भीख नहीं देते, दिल देख के भीख अता करते। वाह वाह वाह। जो चाहो। और याद रखना, भारत में आज भी अमर बलिया भी तो डंके की चोट पर कहता कि पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क का झंडा नहीं लहराता। पूरी आबादी, पूरी कंट्री के हर गांव में किसी एक पार्टी का झंडा नहीं लहराता। हर गांव में एक दूसरे का विरोधी होता है, लेकिन है कोई माई का लाल। मुहर्रम का चांद दिख जाए तो मुल्क चाहे कोई हो, जबान चाहे जो बोली जाए, लेकिन दुनिया के हर चौक चौराहे पर झंडा मेरे हुसैन का नजर आता है।
जब मेरे हुसैन का नजर आता है, इलेक्शन में भाषण गर्मा गर्म देने वाला भी उस हुसैन के नाम के झंडे को छूने से पहले 100 बार सोचता है। इसी बनारस के आगे जो आज का जौनपुर है, जो आज का जौनपुर है, हिस्ट्री निकालो जब फारसी में रजिस्ट्री हुआ करती थी पूरे भारत में, जब अखंड भारत था, जब अफगानिस्तान नहीं था, बांग्लादेश पैदा नहीं हुआ था, कश्मीर की कोई बात नहीं करता था, अखंड भारत, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, खोरासिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, सब भारत का पार्ट था। तवज्जो चाहो, उस वक्त बनारस के आगे जो आज का जौनपुर है उसका नाम था खुल्दाबाद। क्या नाम था? जोर से। जब भी गुजरना हो तो वहां एक बहुत बड़े कुतुब लेटे हैं रे, हजरते सैयदना मुर्शिदना कुतुबे जमा आरिफे बिल्लाह हजरते अल्लामा अशाह पीर अब्दुल रशीद गरम दीवान शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उसी अब्दुल रशीद के नाम पर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादिरी अलैहि रहमा का नाम अब्दुल रशीद रखा था उनके वालिद ने। अल्लाह अकबर। सिलसिले रशीदिया के जद्दे करीम है। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की ये तहकीक की बात आ गई, अर्ज कर दो, गुफ्तगू खत्म। उस खुल्दाबाद में, आज के जौनपुर कल के खुल्दाबाद में एक मुसलमान आज भी है। शादी हो और साल से 2 साल के बीच अगर बच्चे की विलादत ना हो तो उस गरीब लड़की की खैर नहीं है। सास इतना ताना देगी, इतना ताना देगी कि या तो बच्ची खुदकशी कर ले या छोड़ के भाग जाए। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, अब धीरे बोलोगे, नस कमजोर धरा गई। सही है कि गलत है? सास पानी पी पी के, चाय पी पी के बहू को देख के बोलेगी ये बांझ है, मेरे बेटे की किस्मत फूट गई, ये चुड़ैल है, न जाने क्या क्या बकते रहती है। नमाज तो पढ़ेगी नहीं, बकते रहेगी। सुन लो, कई साल बीत गए, कोई औलाद न हुई। अचानक उसको दिल में ख्याल आया कि मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख को हम क्यों न रोज़ा रख करके इफ्तार के वक्त दुआ करें और अल्लाह से अल्लाह के महबूब के अली असगर का सदका मांगे। जोर से, जोर से बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से। इसलिए कि ये वो बादशाह थे जहां दामन देख कर अता नहीं किया जाता, जरूरत देख कर अता किया जाता है। जरूरत क्या है वो देख कर भीगती जाती है। ये बेचारी आशूरे के दिन इफ्तार के वक्त धाड़े मार मार रो रही और कहे जा रही, ओ करबला के ताजदार, ओ जमाने को खैरात बांटने वाले, ओ नबियों को सदका लुटाने वाले, ओ पूरी दुनिया के अंबिया को खैरात तकसीम करने वाले, मुस्तफा के शहजादे, अपने बच्चों की खैरात हमें भी दे दो, मेरी गोद भर जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हुई। देखते देखते आसार नमूदार हो गए, बड़ी खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। कब बोलोगे?
जोर से जोर से जोर से। बगल में एक सोनार जिसके पास दौलतो जायदाद का अंबार, लेकिन गोद खाली, औलाद नहीं। सोनार की बीवी ने पड़ोस के मुसलमान की बहू से कहा, कई सालों तक तुम भी इसी तरह बे औलाद के रही, आखिर ठीक इसी दिन तुम अपने बेटे के बराबर सिक्का तौल के लुटाती क्यों हो? सिक्का तौल कर लुटाती क्यों? वो मुसलमान अपने बेटे के बराबर मुहर्रम की 10वीं तारीख को सिक्के के बराबर, बेटे के बराबर सिक्का तौलकर गरीबों में सदका लुटाता। और लुटाते वक्त कहता, गरीबों लूट लो, ये सदका मेरे हुसैन का है। मजबूरों लूट लो, ये खैरात मेरे हुसैन की है। जहन करीब कर लेना। जैसे ही सोनार की बीवी ने कहा, बहन ये सदका लुटाने की बात मेरे समझ में नहीं आती। मुसलमान की बच्ची बोली, देख मेरी गोद खाली थी बरसों बरस, हमने आज ही के दिन करबला वाले हुसैन से सदका मांगा था और हमें सदका मिल गया, खूबसूरत औलाद। सोनार की बीवी बोल पड़ी, तू तो मुसलमान है ना? अल्लाह अकबर, तेरा हुसैन लगता है मुसलमान थी तो तुझको दे दिए सदका, क्या तेरा हुसैन हमको भी सदका देंगे? ईमान वाले की बच्ची बोल पड़ी, मेरी बहन मेरा हुसैन चेहरा देखकर नहीं देता, सच्चा दिल देखकर देता। मांग कर देख, मांग कर देख। इसने भी उसी तरह नहाया, धोया, रोजा रखा और सजदा तो नहीं कह सकते, सर जमीन पर रखकर झिझकियां लेने लगी। ओ मेरे पड़ोस के मुसलमान की बेटी को खैरात देने वाले हुसैन, आपके नाना तो सारी कायनात को खैरात दिए, मेरी भी गोद खाली है हुसैन, हमको भी तो सदका अता फरमा दीजिए। दिन बीतते गए, इसकी भी गोद भरती दिखी है। जैसे ही वक्त पूरा हुआ, बड़ी खूबसूरत चांद जैसी बेटी जन्म ली। लिखने वाले इतिहासकारों ने लिखा है कि जो आज का अवध है, जो कल का खुलदाबाद है, वैसी खूबसूरत किसी मां ने जनी नहीं थी। इतनी प्यारी बच्ची, खूबसूरत, हुस्न की मलका कहा जाता था। लेकिन तेली की बेटी, सोनार की बेटी थी, सोनार की बेटी थी। उस जमाने में डोलियां तलवार के जोर पर उठाई जाती थी। उस जमाने में पगड़ी और शान समझकर खूबसूरत बेटियों के डोलियां उठा ली जाती थी। वक्त के राजा के बेटे का दिल आ गया है उस बच्ची पर। उसने अपनी मां से कहा, मुझे तिलक करो। राजा के बेटे के सामने से हुस्न की मलका चली जाए, जमाना क्या कहेगा। मां ने बेटे को तिलक करके हाथ में तलवार दे दी। कहा, बेटे मैंने तिलक और तलवार दोनों दे दिया है, मेरा घर उस हुस्न की मलका की बहू होनी चाहिए। लिया है, चला है अपने जत्थे के साथ। बाप ने अपनी बेटी को रुखसत किया है। जैसे ही आबादी से बाहर निकली, पालकी तलवार की नोक पर रोक लिया गया। उसके शौहर को निकालकर पेड़ में रस्सियों से बांधा गया और तबीयत से उसकी पिटाई की जाने लगी। बच्ची पालकी से, डोली से पर्दा खसकाकर अपने शौहर को चीखते हुए देख रही।
लोगों के हाथों में नंगी तलवारें। बच्ची उसी पालकी से आवाज दे रही है, ओ करबला वाले हुसैन, दुनिया ये नहीं कहेगा कि फला की बेटी की आबरू लूट गई, दुनिया कहेगी कि हुसैन का जो सदका था वो सदका लुट गया। ओ सदका देने वाले अपने सदके की हिफाजत करो, अपने सदके की हिफाजत करो। अगर बचा नहीं सके तो दिए क्यों हुसैन, अगर बचा नहीं सके तो दिए क्यों। लिखने वाले ने लिखा है कि अचानक बहुत तेज तूफान आया है, जैसे लगे कि जमीन फट जाएगी, पेड़ कबड़ जाएंगे। चंद लम्हे के लिए जो तूफान आया है, बच्ची अपनी पालकी में छुप के रही। जब तूफान थमा है तो बच्ची ने खिड़की खोला और जैसे ही बच्ची की नजर पड़ी तो देख रही जो तलवारें लेकर मेरी आबरू लूटना चाहते थे उनकी लाशों के टुकड़े पड़े हुए। बच्ची जैसे ही अपने शौहर और पति को देखती है, हाथों की हरकत से बच्ची दौड़ी है, अपने शौहर की रस्सियां खोल रही। इधर बीवी उसके अपने शौहर की रस्सियां खोल रही और उसका शौहर कहता है, उसका शौहर कहता है, ओ हुसैन का सदका, ओ हुसैन का सदका। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अरे तू हुसैन के सदके पैदा जरूर हुई, लेकिन तूने हुसैन को देखा नहीं है। आज मैंने अपनी आंखों से उस हुसैन को देख लिया है। एक तरफ मेरी गिरहें भी खोल, और अब मुझको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब सदका देने वाला हुसैन इतना बड़ा सखी है तो हुसैन का नाना रसूलुल्लाह कितना बड़ा सखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे जिक्र शहादत, गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे करबला से यही पैगाम दिया मेरे हुसैन ने, जलते रहे खेमे नमाज कज़ा न हुई है, तड़पती रही औलादे नमाज कज़ा न हुई है, कटते रहे बाजू सजदा न छूटा है। इसलिए ईमान वालों, अगर सच्चा इश्क है हुसैन से तो सिर्फ दो काम कर दो, बंद करो कर्ज लेकर बारात ले जाना, बंद करो कर्ज लेकर बारात ले जाना। अगर औलाद पैदा किए हो तो जानवर की तरह सौदा मत करो, मत करो। बेशक मस्जिदों में अपने बेटा और बेटी का निकाह करो, निकाह को सस्ता कर दो, गुनाह महंगा हो जाएगा। उसी पैसे को अपनी औलादों को पढ़ा दो, और जिस दिन तेरे बेटे पढ़ लेंगे ना, तो जो आज तेरे बेटों को किसी हुक्मरान से डरा रहे हैं, याद रखना कल तेरे बेटे की कलम की नोक से जमाना कांपेगा, कांपेगा। इसलिए मैं तो सीधी सीधी बात अर्ज करता हूँ कि इस मोबाइल के डब्बे ने तेरी औलादों को आवारा बना दिया रे। रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक तेरे बेटे जब नमाज और जमात होती हो उस वक्त तेरे बेटे मस्जिद के दरवाजे के सामने फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे हों। वो कौम अगर जिंदा है यही बड़ी बात है। होना तो ये चाहिए था कि मदरना हो या पास पड़ोस की कोई भी आबादी हो, हमारी आबादियों में हमारे पड़ोस का हमारा हिंदू भाई हमारे इस्लामी वज़ा कता सुन्नत शरीयत देखकर कहे कि बरसों बाद नहीं हज़ारों साल बाद जब ग़ुलाम इतना अच्छा है तो करबला का इमाम कितना अच्छा होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज़।